जिंदगी में कुछ फैसले सिर्फ अदालत नहीं सुनाती। कभी कभी इंसान खुद अपनी रूह को खटखरी में खड़ा करता है। मीना के पिता आज पहली बार वकील की पोशाक में अदालत की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सालों का संघर्ष, जेल की सलाखें, आर्टिकल की मुफ्त की मजदूरी और अब पहला केस। अदालत के बाहर उनका नाम आज पहली बार एडवोकेट के साथ लिखा गया था। वकालत सिर्फ नौकरी नहीं है, ये इंसाफ को आवाज देने की कसम है, उन्होंने खुद से कहा। मगर गांव और समाज अब भी चुप नहीं था। जेल से आया है, अब कानून सिखाएगा। ये खुद गुनहगार था, अब दूसरों को बचाएगा। पर पिता मुस्कुराते रहे। वो अब ताने नहीं सुनते थे, वो अब सुनते थे सिर्फ सच्चाई। उनके पहले केस की फाइल एक कमजोर औरत लेकर आई, जिसके गले में चोट के निशान थे और आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ खामोशी थी। उसका पति उसे जिंदा जला लेना चाहता था। दहेज का लोभ और गांव की चुप्पी, सब कुछ उस औरत के खिलाफ था। कोई वकील मेरा केस लेना नहीं चाहता है, मीना के पिता ने कहा। मैं लूंगा और जीतूंगा भी। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। जब गांव वालों को पता चला कि मीना के पिता एक महिला का केस लड़ रहे हैं, तो एक बार फिर आग भड़क उठी। गुस्साए वो बोले, मर्दों के खिलाफ लड़ेगा आप? इनकी बेटी भी कल कानून सिखाएगी क्या? लेकिन अब वो तलवार से नहीं, तर्क से लड़ने वाले योद्धा बन चुके थे। उन्होंने ठान लिया था, मैं उस हर आवाज को सुनूंगा जो अब तक दबाई गई थी। अदालत में पहली बार उनकी आवाज गूंजी। मेरा मुवक्किल नहीं, उनकी आत्मा बोल रही है आज। और वो कहती है, अन्याय चुप रहने से नहीं मिटता, उसे जिरे की आग से जलाना पड़ता है। जज भी सुनते रहे। विपक्ष के वकील की दलीलें कमजोर पड़ती रही और उनकी आवाज गूंजती रही। मीना के पिता का वो पहला केस, जिसने अपने सिर्फ दिन रात ही नहीं, अपनी आत्मा को भी निचोड़ के रख दिया था, उस केस को उन्होंने जीत लिया। महिला को इंसाफ मिला और गांव में पहली बार लोग बोले, शायद ये आदमी अब बदल गया है। पर उनके लिए ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये जेल की सलाखों से शुरू हुए सपने का पहला पंख था। मीना के पिता के जीवन की नई पड़ाव के लिए शुरुआत थी। जब वो घर लौटे तो दादाजी ने चुपचाप उनका बैग हाथ से ले लिया और कहा, आज तूने नाम नहीं कमाया बेटा, आज तूने हमारे हिस्से का इंसाफ कमाया है। मीना की माँ दूर खड़ी थी, बोल कुछ नहीं रही थी, पर उनकी आंखों में मीठा सुकून था। और मीना, वो दौड़ कर बोली, बाबा, क्या आप मेरा नाम भी कभी कोर्ट में लेंगे? अब वो वकील थे, पर उनकी सबसे बड़ी जिरह अभी बाकी थी, जो उनकी बेटी को उसकी पहचान दिलाए। जुड़िए अगले एपिसोड में, जब मीना खुद अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करेगी।
कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को। आगे की कहानी और इस सीरीज को पूरा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में।